का प्रदर्शन देखने को मिला है। 2 साल बेमिसाल की तख्तियां लेकर विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस केवल नौटंकी करती है, ये भी बीजेपी कह रही है, और तख्तियां लेकर के जो है बीजेपी पहुंची है। विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। 2 साल बेमिसाल की तख्तियां लेकर के विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस केवल नौटंकी करती है, ये भी बीजेपी कह रही है। तो देखिए, रामेश्वर शर्मा हाथ में तख्तियां लिए और उनके साथ बाकी नेता हाथ में तख्तियां लिए। 2 साल बेमिसाल का ये पोस्टर लिए कहते नजर आए। 2 साल बेमिसाल रहे, कांग्रेस सिर्फ नौटंकी करती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नेताओं की मौजूदगी विधानसभा के बाहर और तख्तियां हाथ में कि 2 साल बेमिसाल रहे। बिल्कुल आमतौर पर ये देखने में आता था कि कांग्रेस प्रदर्शन करती थी। आज बीजेपी के तमाम जो नेता हैं हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे और खुद रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सर अक्सर कांग्रेस प्रदर्शन करने आती थी, गांधी प्रतिमा पर हम कवर करते थे, आज आप लोग आ गए। कांग्रेस झूठ बोलती है, प्रदर्शन करती है। हम तो बापू के द्वार पर आए, सत्य वचन का भाषण करते हैं। बापू जी के आशीर्वाद से मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश में विकास के काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष में विकास का जाल फहरा रहे हैं। गरीबों के कच्चे मकान पक्के मकानों में तब्दील हो रहे हैं। पीने के पानी के नल जल योजना चलाई जा रही है। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड लगातार बना रहे हैं, कोई गरीब वंचित नहीं रहेगा। हर गरीब को सुविधा दी जाएगी। किसानों को भावांतर के माध्यम से उनको बजट पैसा उनको अलॉट किया जाएगा। किसान का, मजदूर का, नौजवान का, छात्र का, माताएं बहनों का, सबका सम्मान और औद्योगिक क्रांति की पहचान अगर आज मध्य प्रदेश बन रहा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। महाकाल कॉरिडोर भी बनकर तैयार है। ओरछा में राजा राम लला का भी दरबार बनकर तैयार है। कांग्रेस परेशान है क्योंकि कांग्रेस ना महाकाल स्वीकार कर पा रही, ना राजा राम का दरबार स्वीकार कर पा रही। कांग्रेस परेशान और घायल है। कांग्रेस कभी राक्षस बनकर आती है, कभी ताड़का बनकर आती है, कभी सूपनाखा बनकर आती है, कभी रावण बनकर आती है, कभी कुंभकर्ण बनकर आती है। एक दिन तो जो है बंदर बनकर आ गए, हाथ में उस्तरे ले आए। अरे भैया, विधानसभा उस्तरा लाने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ अंबेडकर का संविधान लाओ और बापू का राम राज लाओ, जो तुम नहीं ला पाओगे नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं, हाथों में सबके तख्तियां हैं और भी कुछ विधायक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभिलाष पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप लोग भी पहुंचे हैं और आमतौर पर कांग्रेस प्रदर्शन करने आती थी, आप लोग तख्तियां लेकर पहुंचे। देखिए, 2 साल बेमिसाल हैं और औद्योगिक विकास और साथ में हमारी विरासत, इन दोनों विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने गंभीरता से काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से औद्योगिक विकास की नीतियां लेकर सरकार आई है और पूरा वर्ष औद्योगिक विकास के लिए मना रही है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा सृजन भी होगा और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम सरकार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 साल मध्य प्रदेश सरकार के होने जा रहे हैं, उसके जो तख्तियां लेकर जो है तमाम बीजेपी विधायक पहुंचे थे। इंडस्ट्री की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो या अन्य जो विकास हुए उसको लेकर जो है आज बीजेपी के विधायक गांधी प्रतिमा पर पहुंचे थे। आप तस्वीरें देखिए गांधी जी की प्रतिमा पर। अक्सर इस समय जो तस्वीरें नजर आती थी वो ये नजर आती थी कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष के साथ यहाँ पहुंचते थे और प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज तस्वीर जो है उसके एकदम से उलट है, क्योंकि तमाम बीजेपी के विधायक सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हाथों में तख्तियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद करते नजर आए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। और टीकमगढ़ में करप्शन पर उमा भारती ने बयान दिया है। नेताओं को खपाना है 2 नंबर का पैसा, बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, मंत्रियों के खर्च पर कंट्रोल से ये करप्शन मिटेगा। नेताओं को खपाना है 2 नंबर का पैसा, इसीलिए हो रही है महंगी शादियां। देश में गहरी जड़ें जमा चुका है भ्रष्टाचार। ये बड़ा बयान उमा भारती दे रही हैं। तो उमा भारती कई बार ऐसे बयान देती हैं कि पार्टी को फिर पल्ला झाड़ना पड़ता है और पार्टी खुद कह देती है कि हमारा इन बयानों से कोई इत्तेफाक हम नहीं रखते, और उमा भारती भी फिर अपना स्टेटमेंट बदल लेती हैं जब फटकार लगती है। तो अब वो कह रही हैं कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और अपना 2 नंबर का पैसा बचाने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है।
और अब बात भोपाल मेट्रो की भी करेंगे, पर उससे पहले उमा भारती के बयान का हम जिक्र कर रहे थे। वो नेताओं के लिए कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 2 नंबर का पैसा नेताओं को खपाना है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, मंत्रियों के खर्च पर कंट्रोल से ही करप्शन मिट सकेगा, ये वो कहती हुई नजर आई। नेताओं को खपाना है 2 नंबर का पैसा, इसीलिए महंगी शादियां कर रहे हैं। देश में गहरी जड़ें जमा चुका है भ्रष्टाचार। तो सीधे तौर पे नेताओं को, मंत्रियों को करप्ट कहती हुई उमा भारती नजर आ रही हैं। बड़ा दावा कर रही हैं कि करप्ट हैं नेता और इसीलिए महंगी महंगी शादियां करते हैं। हालांकि ये बयान किस तरफ है ये समझा जा सकता है, बाकी अब जब बयान दिया है तो देखना होगा पार्टी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देती है। शादियों की फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी, हमें आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तब भ्रष्टाचार मिटेगा। खाली बोल देने से नहीं मिटेगा कि मिट जाओ, खुल जा सिम टाइप का नहीं होगा कि बंद हो जाए सिम, ऐसा नहीं होगा। ये देश में लगातार बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, निरंतर बढ़ रहा है। शादियां महंगी हो रही, लड़कियों को ही कहना पड़ेगा कि हमारी शादी में खर्च मत करो ज़्यादा, लड़कों को कहना पड़ेगा कि हमारी शादी, देखिए एक बाप अपनी शादी में 30-40 लाख रुपया खर्च करने लगा, एक मिडिल क्लास बाप। नेताओं के तो करोड़ों खर्च होते ले आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं अभी भारतवर्ष में कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसको उखाड़ने के लिए मुझे लंबा उत्तर देना पड़ेगा, और इसलिए नेताओं। और भोपाल में मेट्रो का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मेट्रो कॉरपोरेशन ने तय किया है किराया। पहले सप्ताह में जो है 100% की छूट दी जाएगी। न्यूनतम 20 रुपए और अधिकतम 40 रुपए किराया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 13 दिसंबर को हो सकता है शुभारंभ। सुभाष नगर डिपो से भोपाल एम्स तक मेट्रो दौड़ने वाली है। मुरैना से खबर है, जहां पर अंबा तहसील के मिडेला गांव में अंतिम संस्कार के लिए शमशान जाने वाला रास्ता ही बंद है, जिसके चलते ग्रामीण अक्सर परेशान होते हैं। और इसी बात से नाराज ग्रामीण एक व्यक्ति के शव और लकड़ी कंडे के साथ तहसील दफ्तर पहुंच गए। रास्ता न खुलने पर तहसील दफ्तर के सामने ही अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद तहसीलदार और थाना प्रभारी शमशान घाट वाले रास्ते पर पहुंचे। निजी जमीन के मालिकों को समझाइश देकर रास्ते को खुलवाया। दरअसल मवेशियों को रोकने के लिए जमीन मालिकों ने फेंसिंग कर रखी थी, जिससे शमशान भूमि जाने का रास्ता बंद हो गया था। उपलब्ध ही नहीं कराया गया। डेड बॉडी लेके आए, यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, इनका कहना का रास्ता नहीं मिला। ये जाली लगा रखी है, जो आम रास्ता है वहाँ प्लास से काटते हुए ग्रामीण। छोटू ओ छोटू तो धोबिया जाना ना तो अपने गांव में मिले था तो जाना धोबिया ठाकुर को तो पड़े हो जाओ में घटा जे तो वो तो का होती है वो तो भाई गरीब है, जाते ती डरो तो भाई बेसे खुबती है ये बाबा का कर रहा है संघ में पटवारी है, राजनीति कर रहा है, कर्मचारी है किसी मतलब बता रहे हैं पटवारी साहब। तक उपलब्ध ही नहीं कराया गया। डेड बॉडी लेके आए, यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, इनका कहना का रास्ता नहीं मिला। ये जाली लगा रखी है, जो आम रास्ता है वहाँ प्लास से काटते हुए ग्रामीण। छोटू ओ छोटू तो धोबिया जाना ना तो अपने गांव में मिले था तो जाना धोबिया ठाकुर को तो पड़े हो जाओ में घटा जे तो वो तो का होती है वो तो भाई गरीब है, जाते ती डरो तो भाई बेसे खुबती है ये बाबा का कर रहा है संघ में पटवारी है, राजनीति कर रहा है, कर्मचारी है किसी मतलब बता रहे हैं पटवारी साहब। तक उपलब्ध ही नहीं कराया गया। डेड बॉडी लेके आए, यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, इनका कहना का रास्ता नहीं मिला।